कुल 13 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं 11 और लोगों को जो CCTV फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाइड है उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें 2 FIR हुए हैं। एक FIR हुआ था परसों रात को हुआ था जो कि सिपाही थे उनका उनके साथ जो मारपीट हुआ और एक जो कल थाना में आकर मुकदमा किया गया है जो गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने का एक असफल प्रयास और प्रेशर लगाया जा रहा है उसमें सर वार्ड काउंसलर की जो नहीं बाताबाती हुआ है। बेसिकली जब ये सरफराज गिरफ्तार हो गए थे जो कि परसों वाले केस में वांटेड थे, सरफराज जब गिरफ्तार हुए थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि उसके साथ और कौन थे। जो हमारे पास CCTV फुटेज वगैरह थी मोबाइल क्लिप्स थे तो उससे पहचान करवाई जा रही थी। तो उसमें अचानक जो वार्ड कमिश्नर है मोहम्मद अफसर वो तुरंत आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं इनको गलत रूप से गिरफ्तार किया गया है। उसी में ही जब बाहर बहुत ही ऊंचा बहस करना शुरू कर दिया जो मोहम्मद सरफराज की अपनी बेटी भी थी वो भी इनफैक्ट उसको साथ में लाए थे बहस करना शुरू कर दिया कि नहीं हम लोग इनको छुड़वा के ले जाएंगे हम थाना को घेराव करेंगे। उसी क्रम में फिर पुलिस उपाधीक्षक नगर जो थे वहाँ पर गए थे और उनको बोला गया था कि इस तरह से आप कानून को अपने हाथ में लीजिए आपका जो भी ग्रीवांस होगा आप लोग अपना भी एप्लीकेशन दीजिए उसका भी जांच होगा। लेकिन इन लोगों को था कि हम लोग किसी तरह से उसको छुड़वा के ले जाएँ प्रेशर लेके चले जाएँ। लेकिन वहाँ पर हमारे पास पुलिस फोर्स था आसपास के थाना भी थे और उसी में ही हाथापाई की और धमकी दिए कि हम लोग देख लेंगे हर जगह पे देख लेंगे हम लोग घेराव कराएंगे रोड जाम करेंगे और मॉब को मोबिलाइज करेंगे। लेकिन कोई भी उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया और उसी क्रम में थाना में डिटेन किया गया और आज उनको न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड कर दिया। उनके पिता आए थे लेकिन पिता ने डायरेक्टली पहले उनको मालूम नहीं था कि पूरी खबर क्या है क्योंकि उनको ये अफवाह गई थी कि उनके बेटे के साथ अंदर मारपीट की जा रही थी इमरजेंसी है माननीय विधान पार्षद पूर्व है। लेकिन जब उनको सारा CCTV फुटेज दिखाया गया और सारी घटनाक्रम के बारे में बताया गया तो फिर उन्होंने अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं किया और फिर वो चले गए और बाहर जाके अरेस्ट होकर आज न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं। भरात पुलिस कल ही अरेस्ट हो गए थे रात को थाना में थे और आज उनको न्यायिक हिरासत में 353 सरकारी काम में बाधा डालने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को धमकी देने के लिए और गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने हेतु मॉब मोबिलाइज। सर काइंडली सामने देख के बोलिएगा। उनकी बातचीत लगातार हो रही थी। 1997 में एक केस हुआ था जो कि पुलिस बयान पर ही केस हुआ था फरवरी 1997 में आपस में ही पीरमोहर में ही स्थानीय दंगा हुआ था। उसमें बाकी सभी लोग गिरफ्तार थे। 2 भाई जो थे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। तो जब पहला भाई की गिरफ्तारी हुई है 27 अगस्त को मोहम्मद टुल्लू खान उसका नाम है दरियापुर का जो कि 25 वर्षों के बाद पकड़ा गया है। जब उसकी पूछताछ हुई थी तो उन्होंने बताया था कि ये जो वार्ड कमिश्नर है मोहम्मद अफसर लगातार इनसे उनको संरक्षण भी प्राप्त हो रहा था। उसी क्रम में फिर दूसरा भाई जो कि अभी भी फिरार चल रहा था उसी की ही सूचना मिली थी उसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने को भी छुड़वाने के लिए असर अपने दबाव बनाया जाता है। हाँ ये अब पता चला कि उस वक्त भी दबाव बना रहे थे लेकिन पुलिस दबाव में काम नहीं करती। लेकिन अब क्योंकि दूसरे भाई की गिरफ्तारी के लिए भी जब जा रहे थे तो उस दिन परसों का विरोध उसी लिए हुआ। टुल्लू पर हत्या का भी आरोप है। हाँ हत्या का आरोप है। दोनों भाई हत्या के आरोपी 1997 का केस 1997 25 साल से लोग फिरार चल। सर एक और कोतवाली में केस हुआ था माइनिंग ऑफिसर ने जो केस दर्ज कराया था कि जीतलाल यादव के लोगों ने धमकी दिया था। आज उस माइनिंग ऑफिसर के ऊपर हमला भी हुआ है पालीगंज में जो वो केस पहले बात के माइनिंग ऑफिसर नहीं करवाए थे। वो केस उनके ऑफिस के जो बड़ा बाबू उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। सुबह एक उन लोगों ने कुछ सगुना मोड़ पे जो ओवरलोडिंग वाले वाहन पकड़े थे उसी का फाइन जमा कराने के लिए एक संतोष कुमार का जो कि अकुड़ी पालीगंज का रहने वाला है वो ऑफिस में आया था। तब तक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और कोई अन्य बड़े पदाधिकारी वहाँ पे नहीं थे। तो वहाँ पे जो स्टाफ था उनके बड़ा बाबू थे और लोग थे। तो फाइन जमा कराने के क्रम में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने आरोप लगाया कि अपने ही फ़ोन से किसी से बात करवाया जिन्होंने और FIR में भी लिखा है कि जिन्होंने अपने आप को माननीय विधानसभा के सदस्य श्री जीतलाल यादव के भाई के रूप में इंट्रोड्यूस किया। तो उस चीज़ का हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं और ये जो संतोष नाम का जिसके ऊपर केस हुआ है वो उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत है। हम लोग अभी वो भागा हुआ है और आज टीम भी गया हुआ है एक ज़िला में पटना के बाहर ज़िला में उसके रहने की सूचना उसको गिरफ्तार करने के लिए। क्या कार्तिक सिंह अभी भी फरार चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल उनका जो वेरिएबल वारंट था
उनका 1 तारीख तक उसमें गिरफ्तारी पर रोक था। 2 तारीख को उनका जो पैतृक घर है और वहाँ पे भी जाके सर्विस करवाने का किया गया, वहाँ पे नहीं मिली। तो उनका जहाँ पे कंफर्टबाग में घर है वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने बेलीगल वारंट वापस कर दिया है। तो 14 तारीख उसकी सुनवाई है और मोस्ट लाइक उस दिन नॉन बेलीगल वारंट निर्गत होगा और फिर हमारे पास है और हम लोग फिर गिरफ्तार होंगे। तो अभी लेकिन जो हम बोल रहे हैं कि फरार चल रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि पुलिस के संरक्षण में वो अपने ये आवास पे अभी भी रहते हैं। उनके आवास पे जाके नोटिस भी चिपकाया गया और उसका रिपोर्ट भी हम लोगों ने दे दिया है। उनके जो बॉडी गार्ड्स हैं हमारे साथ संपर्क में इसलिए यहाँ से अभी उनका बॉडीगार्ड जो है वो ले लिया गया है, उनके साथ है नहीं, बॉडी गार्ड्स जो पदेन सदस्य होते हैं विधानसभा के, जब विधान परिषद के पद से होते हैं वो विड्रॉ नहीं होते, तो जो नहीं विड्रॉ नहीं होते, वो नहीं होते, वो पदेन उनके साथ उनके पद के कारण उनके साथ वो कहाँ ड्यूटी पर वो अपने जो उनका कामा वाला घर है वहाँ पे रहते हैं। मतलब वो एंटाइटलमेंट तो अभी उन्हें फरार माना जाएगा सर? हाँ, फिलहाल हमारी नज़र में फिलहाल जब तक कि वो कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं या कोर्ट में अपने आप को उपस्थापित नहीं करते। ठीक है, थैंक यू सर।